बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोडिंग विद हाफिज़ में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। तो हमने अपनी पिछले वीडियो में जो अपने अपनी डेटाबेस है वो क्रिएट की थी। डेटाबेस में हमने टेबल क्रिएट किया था और उसको एट द एंड हमने अपनी विजुअल स्टूडियो के साथ कनेक्ट कर दिया था। इस वीडियो में हम जो हमारा ऐड कस्टमर्स वाला काम है कि हम जैसी ऐड के बटन पर दबाएं जो हमारा कस्टमर है वो ऐड हो जाए और डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए, इस फंक्शनैलिटी पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसके लिए सेटर्स एंड गेटर्स बनाने हैं। सेटर्स एंड गेटर्स किस लिए बनाने हैं कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू यहाँ पे इंटर होगी वो सेट हो जाएगी कहाँ पे, डेटाबेस में, ठीक है। और इसी तरह हम गेट कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाना है और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे के नेम पे राइट क्लिक करके हमने ऐड और एक फोल्डर ऐड करना है जिसको हम सेटर्स एंड गेटर्स कहेंगे, ठीक है। सेटर्स एंड गेटर्स। सेटर्स एंड गेटर्स करने के बाद आपने इसको फिर दोबारा राइट क्लिक करना और ऐड करके एक इसके अंदर एक क्लास ऐड करनी है सेटर्स एंड गेटर्स के लिए, ठीक है। तो क्लास चूज करेंगे और यहाँ पे इसको नेम दे देंगे सेटर्स एंड गेटर्स, ठीक है। बेसिकली हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे सेटर्स एंड गेटर्स की जगह। अब आप कहेंगे इस प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो इनकैप्सुलेशन है, उसका पता होना चाहिए। नहीं भी पता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास इनकैप्सुलेशन में ये होता है कि कुछ वेरिएबल्स को हम प्राइवेट कर देते हैं ताकि वो क्योंकि हमारे पास वो सेंसिटिव होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास पासवर्ड होता है, ठीक है, किस चीज़ का पासवर्ड है, तो हमने उसको प्राइवेट कर दिया कि कोई उसको एक्सेस ना कर सके। और उस वेरिएबल को प्राइवेट करने के बाद आप एक हम पब्लिक मेथड बना लेते हैं सेटर्स का या गेटर्स का, उसके थ्रू हम फिर उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो ये इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट था। तो हम सी हैश में हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज जो है वही सेटर्स एंड गेटर्स वाला काम करती हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज बनाने के लिए प्रॉपर्टीज हमने बनानी किस किस की हैं, यानी सेटर्स एंड गेटर्स किस किस के बनाने हैं, जो हमारे पास जो हमारे टेबल है ना, टेबल के अंदर जितने भी हमारे ये सारे वेरिएबल्स हैं, इन सब के लिए हमने गेटर्स एंड सेटर बनाने हैं, ठीक है। तो आईडी से स्टार्ट करेंगे। सेटर्स एंड गेटर बनाने का तरीका क्या है, आपने लिखना है PROP प्रॉप, और जो हमारे कीबोर्ड में टैब का बटन होता है वो 2 दफ़ा दबाना है, टैब टैब, ठीक है। तो हमारी पहली जो कॉलम है उसका नाम क्या था, आईडी। मेक श्योर कि आपने वही डेटा टाइप देनी है जो आपने डेटाबेस में दी थी, और सेम एग्जैक्टली वही जो है इसका आपने नेम देना है, ठीक है। अ, मतलब स्पेलिंग भी कैपिटल उस तरह ना हो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही देना है। दोबारा PROP टैब टैब। अब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग देनी है। स्ट्रिंग क्यों देंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे varchar यूज़ की थी, ठीक है। तो सी हैश में जो स्ट्रिंग है वो varchar वाला काम करती है, ठीक है। फुल नेम एक और मैं आपको बना के देता हूँ, PROP प्रॉप टैब टैब स्ट्रिंग, और ये थी कॉन्टैक्ट। स्ट्रिंग का एस जो है वो कैपिटल नहीं होगा, ठीक है, स्मॉल होगा, कॉन्टैक्ट। तो इस तरह आपने बाकी सब के बना लेने हैं यहाँ से चेक करके, जो अपनी जितने भी आपके कॉलम्स हैं उनको चेक करके, ठीक है। तो मैंने ये ऑलरेडी बनाए हुए हैं, टाइम की बचत के लिए मैं आपको यहीं पे अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको। तो आपने सारे बनाने हैं, ठीक है। मेक श्योर कि जो लास्ट वाला है ना, नंबर ऑफ सूट, ये इंट होगा, ठीक है। ये हमने वहाँ पे डेटाबेस में भी इंट बनाया था। अच्छा, ये हमने सेटर्स एंड गेटर्स बना लिए, इसको कंट्रोल S करके आपने सेव कर देना है। सेटर्स एंड गेटर्स बनाने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये प्योरली हम 3 टायर आर्किटेक्चर पे बना रहे हैं। 3 टायर आर्किटेक्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम हमारी जो प्रोग्राम की मैनेजमेंट, उसको प्रोग्राम को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ 3 टायर आर्किटेक्चर होता क्या है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हो सकता है आपको पता हो पहले से, अगर नहीं पता तो अभी मैं आपको बता देता हूँ टेक्चर। देखिए 3 टायर आर्किटेक्चर में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, UI लेयर, ठीक है। दूसरी लेयर हमारे पास होती है BLL लेयर, ठीक है, जिसको बिजनेस लॉजिक लेयर कहते हैं। और तीसरी लेयर हमारे पास होती है डेटा एक्सेस लेयर, ठीक है। UI लेयर वो होती है जो हमने ये फॉर्म्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, यानी यूज़र इंटरफेस जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद बिजनेस लॉजिक लेयर, ये वो लेयर है जो अभी भी हमने क्रिएट किया है, ये जो सेटर्स एंड गेटर्स वाले हैं, ठीक है, बिजनेस लॉजिक लेयर, ठीक है। यानी ये यही काम करती है कि या तो अब डेटाबेस से जो हमारी डेटाबेस है वहाँ से डेटा ले रही होती है, या वहाँ पे डेटा सेट कर रही होती है, ठीक है। तो ये बिजनेस लॉजिक सेंटर में होती है, ठीक है। यानी या यहाँ से ऊपर से जो हमारी यूज़र इंटरफेस है यहाँ से लेके यहाँ भिजवा रही होती है, या यहाँ से लेके
यहाँ डिस्प्ले करवा रही होती है, ठीक है। और जो थर्ड हमारे पास है डेटा एक्सेस लेयर, ये हमारे पास एक्चुअल वो लेयर है जो हमारे डेटाबेस को कंट्रोल करती है, हमारे डेटाबेस को कंट्रोल करती है। यानी जो हमारा एसक्यूएल सर्वर हमने कनेक्ट किया है ना, तो इसको भी कोई इसके साथ हमने कनेक्शन तो कर दिया, लेकिन अब इसको क्यूरीज पास करना, इसको डेटा पास करना कि हमारे ये हमारे जो डेटा है इसके साथ आपने क्या करना है, तो उसके लिए एक डेटा एक्सेस लेयर जो है अपना काम करती है, ठीक है। तो हमने ये दो लेयर्स बना दी हैं, अब हम एक डेटा एक्सेस लेयर बनाते हैं, ठीक है। डेटा एक्सेस लेयर यानी ये दो लेयर हमने कहाँ बनाई है, देखिए मैंने आपको फोल्डर ही बना के दिए थे कि एक हमारे पास यूआई यूजर इंटरफेस और एक ये सेटर एंड गेटर यानी बिजनेस लॉजिक लेयर। अब हम डीएएल के लिए एक और फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर हम एक क्लास डी, जिस तरह सेटर्स एंड गेटर की क्लास बनाई है इस तरह डीएएल की हम क्लास बनाएंगे, और उस क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाएंगे इंसर्ट का, कि हमारा जो डेटा है ये सारा इंसर्ट के मेथड में चले जाए, जो भी हमने डेटा पास करना है, ठीक है। तो इंसर्ट के मेथड में हम क्यूरी लगाएंगे डेटाबेस की, कि डेटाबेस में वो जाके सारा डेटा जो है हमारा पास हो जाए, ठीक है। आपको समझ आ जाएगी, अगर अभी तक आप कंफ्यूज हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी डेटा एक्सेस लेयर की हम क्लास वो फोल्डर बनाते हैं, पहले इसको राइट क्लिक करके ऐड न्यू फोल्डर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं DAL, या डेटाबेस लेयर कहते हैं इसको, ठीक है। डेटाबेस लेयर, डेटाबेस लेयर, ठीक है। ये डेटा एक्सेस लेयर भी इसको कहते हैं, आप डेटाबेस लेयर कहते हैं, आसानी होगी आपको समझने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक क्लास ऐड करते हैं, न्यू आइटम, और क्लास क्या कहते हैं, डेटाबेस लेयर, सही है ना, DB लेयर, ठीक है, डेटाबेस लेयर या डेटा एक्सेस लेयर, बस ठीक है, DB लेयर। आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि इसका असल काम क्या होता है, हमारे ओवरऑल जो डेटाबेस है उसको मैनेज करना, ठीक है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जब हम डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे थे तो हमने एक चीज़ बनाई थी कनेक्शन स्ट्रिंग, तो वो कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट हम यहाँ सबसे पहले पास करेंगे बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने जहाँ जहाँ भी कनेक्शन करना होगा ना अपने एसक्यूएल सर्वर के साथ, तो वहाँ वहाँ पे हमने वो कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी होगी, ठीक है। अब साथ साथ आपको समझ आ जाएगी, तो आपने भी यूँ स्टैटिक बनाना है स्ट्रिंग, और कुछ भी कनेक्शन जो ऑब्जेक्ट का नाम आपने दे देना है माई स्ट्रिंग, ठीक है, इक्वल टू उसके बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, और इसके बाद डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और कनेक्शन स्ट्रिंग्स आपने यहाँ पे पास करना है जो हमने पिछली वीडियो में ऐड किया था। यहाँ पे इसका जो नेम है ना, वो नेम आपने पास करना है, ठीक है। तो ये नेम हम पास कर देते हैं यहाँ पे, इसके बाद डॉट, और फिर कनेक्शन स्ट्रिंग, और डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। पहले कनेक्शन स्ट्रिंग्स है और दूसरा कनेक्शन स्ट्रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे एरर आ रहा होगा, इसको शो पोटेंशियल फिक्सेस पे सिंपल क्लिक करना है, और ये पहला यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एरर चला जाएगा। अब इसके बाद हम नीचे जो हमारा इंसर्ट का मेथड है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट का मेथड जो है आपने क्रिएट करना है, और उसको रिटर्न टाइप भूल देनी है, ठीक है, पब्लिक भूल। ये हम भूल क्यों दे रहे हैं आपको मैं साथ साथ जब अब आगे कंप्लीट हो गई, ये मेथड कंप्लीट होगा तो आपको समझ आ जाएगी। इसके पैरामीटर में आपने जो हमारी सेटर एंड गेटर की क्लास है उसको वो पास करनी है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट सेटर्स एंड गेटर्स, ठीक है। सेटर्स एंड गेटर्स का ये जी बड़ा है, और यहाँ पे इसको एक ऑब्जेक्ट पास कर देना है, ठीक है, DS, ठीक है। कुछ भी पास कर देंगे ऑब्जेक्ट का नाम, हम मिसाल के तौर पर BLL कर देते हैं, BLL, ठीक है, ठीक है, BLL। और इसके ऊपर आप माउस लेकर आएंगे और शॉप पोटेंशियल फिक्सेस पे क्लिक करेंगे, और पहले यूजिंग अपने हमारे प्रोजेक्ट का नाम है टेलर शॉप मैनेजमेंट सिस्टम डॉट सेटर्स एंड गेटर्स, यानी इस क्लास को ये यहाँ पे इंपोर्ट करेगा, ठीक है। तो अभी हमारा एरर चला जाएगा, जो इंसर्ट वाला एरर है जब हम इसको बूलियन वेरिएबल रिटर्न करेंगे तो ये एरर चला जाएगा, ये इस पर आपने परेशान नहीं होना। इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, बूल इज SUCC इज सक्सेस, और इसको आपने पहले फॉल्स कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आपने फ़ौरन नीचे जो है एक SQL कनेक्शन क्रिएट करना है। डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हम SQL कनेक्शन क्रिएट करते होते हैं, ठीक है। SQL कनेक्शन CON इज इक्वल टू न्यू ऑफ SQL कनेक्शन। तो ये आपका एरर आ रहा होगा, इसी तरह हमें इस पे आके शो पोटेंशियल फिक्सेस SQL यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ये वाली इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये भी इंपोर्ट हो जाएगी। इसके बाद हम ट्राई कैच लगाते हैं। ये ट्राई कैच हम क्यों लगा रहे हैं कि इससे जो है ना, अगर हमारी मिसाल के तौर पर डेटाबेस में डेटा किसी तरीके की वजह से इंसर्ट नहीं हुआ होगा ना, तो वो हमें जो है उसकी वजह पता चल जाएगी, ठीक है। ट्राई
जी कैच, ठीक है, और इसके साथ ही हम यहाँ पे फाइनली, ठीक है। अच्छा, हम ट्राई कैच में सबसे पहले जो हमारा ट्राई है इसमें हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं एसक्यूएल, ठीक है। स्ट्रिंग एक वेरिएबल बनाते हैं एसक्यूएल, इसको हम हमारी जो क्यूरी है डेटाबेस की वो पास करते हैं। डेटाबेस के लिए जो क्यूरी लिखी जाती है ना डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, वो हमने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम ऐड कस्टमर्स, ठीक है। ऐड कस्टमर्स के स्पेलिंग देख लेते हैं, ऐड कस्टमर्स, ये टेबल का नाम हमारा जो है, ठीक है। ऐड कस्टमर्स, ठीक है। तो ऐड कस्टमर्स, और यहाँ पे हम इसको पैरामीटर्स में जो है जितने भी कॉलम के नेम है वो हमने पास कर देने हैं, ठीक है। तो हमारे जो कॉलम के नेम है वो कौन कौन से हैं, आईडी, फुल नेम, कॉन्टैक्ट, इसके बाद सी लेंथ, इसके बाद बाजू, इसके बाद तीरा, इसके बाद बैन, इसके बाद अपर वेस्ट, और इसके बाद वेस्ट, इसके बाद शलवार, पांचा, और नंबर ऑफ सूट, ठीक है। ये आपने सारी पास कर दी इसको। फिर यहाँ पे आपने लिखना है वैल्यूज़, फिर दोबारा ये ब्रैकेट्स लगानी है और यही वाले सारे यहाँ पे लिखने हैं, लेकिन स्टार्ट में एट द रेट लिखना है इसके। कैसे, ये देखिए ये लिखा, इसके स्टार्ट में एट द रेट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ हमने क्यों ऐसे किया। पहले मैं एट द रेट लगा दूँ, एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट, पांच, नंबर ऑफ सूट्स, ठीक है। एंड में आपने सेमीकोलन लगा देना। हम इसको बता रहे हैं कि हमारी इंसर्ट करो, जो डेटाबेस में ऐड कस्टमर का टेबल है उसमें उसमें किन कॉलम्स में ऐड करो, इन कॉलम्स में ऐड करो, और उनको वैल्यूज़ क्या दो, ये वाली वैल्यूज़ दो, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़ दो उनको, सही हो गया। ये वैल्यूज़ जो हैं ये कहाँ से आएंगी, एट द रेट साथ जो लगा हुआ है, इनका मतलब कि ये जो हमारी सेटर्स एंड गेटर्स में जो ये वाले वेरिएबल्स है ना, इनसे डेटा आ रहा है, ठीक है। तो इनके अंदर अभी तक हमने डेटा सेट नहीं किया हुआ है, ठीक है। सेट हम कब करेंगे, जब हम इसके बाद अब एक और मेथड बनाएंगे, तो आपको फिर समझ आ जाएगी कि हम एक्चुअल में इसको पहले हम डेटा पास कर देंगे इन सारी वेरिएबल्स को, तो फिर वो वाला डेटा ये इन कॉलम्स में सेट कर देंगे, ठीक है। तो इनको जब पास करेंगे तो मैं उस टाइम आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना दिया। अब एक इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए कि ये डेटा जो है ना डेटाबेस में चला जाए, तो उसके लिए हम एसक्यूएल कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। एसक्यूएल कमांड, ठीक है। सी एम डी इज इक्वल टू न्यू ऑफ एसक्यूएल कमांड, ठीक है। तो इसको हम दो चीज़ें पास करते हैं, एक ये क्यूरी और एक कनेक्शन, ठीक है। जो हमने ऊपर ये इसको बनाया, हमने एक चीज़ मिस कर दी कि यहाँ पे इसे कनेक्शन को हमने ये कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना होता है, ठीक है। ये भी हम यहाँ पास कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमने जितने भी हमारा डेटा ये डेटाबेस को पास कर रहे हैं, तो डेटाबेस को डेटा पास करने के लिए हम पैरामीटर्स क्रिएट करते हैं। तो वो कैसे होगा, सी एम डी डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम आपने इस केस पे लिख लेना है एट द रेट, जो पास करना है आईडी, ठीक है, वो कहाँ से आएगा, बी एल एल, जो हमने ऊपर ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, डॉट आईडी, ठीक है। इस तरह आपने बाकी जितने भी हमारे कॉलम्स हैं सब के लिए क्रिएट करेंगे, सी एम डी डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, और यहाँ पे जो हमारा फुल नेम है वो फुल नेम, और कॉमा बी एल एल डॉट फुल नेम, ठीक है। आपने ये सारे इस तरह क्रिएट कर लेने, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए मैं, ठीक है। तो टाइम की बचत के लिए एक बार फिर मैं उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। आपने सारे यूँ क्रिएट कर लेने हैं। तो इसके बाद अब हम जो है ना अपना कनेक्शन ओपन कर लेते हैं, कनेक्शन डॉट ओपन लिख के, ठीक है। और अब हमने एक इंटीजर वेरिएबल बनाना है, रोज़, ठीक है। ये क्या काम करेगा मैं आपको बताता हूँ, सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, ठीक है। अच्छा, ये क्या काम करेगा कि ये चेक करेगा कि रोज़ जो हैं, जो डेटाबेस में जो रोज़ हैं, अगर
वो बड़ी हैं ज़ीरो से, तो इसका मतलब हमारी वैल्यू सक्सेसफुली उसमें इंटर हो गई। ठीक है, तो हमारे पास जो हमने बुलियन वेरिएबल बनाया था वो ट्रू हो जाएगा। यानी ये जो रोज़ है ना, ये रोज़ वेरिएबल, इसके पास एक नंबर आएगा। ठीक है, ये एक वैल्यू होल्ड करेगा, या तो वो ज़ीरो से बड़ी होगी या ज़ीरो से छोटी होगी। यानी रोज़ काउंट करेगा ना, जो डेटाबेस में टेबल में रो अगर ज़ीरो से बड़ी हुई, यानी इसका मतलब ज़ीरो से बड़ी मतलब एक, इसका मतलब कि हमारी जो वैल्यू है वो सक्सेसफुली उसमें इंटर हो गई। ठीक है, इंसर्ट हो गई। अगर ज़ीरो से कम है रोज़, इसका मतलब कोई वैल्यू है ही नहीं उसमें, तो हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा। ठीक है, इंसर्ट नहीं हुई होगी, आई मीन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इज सक्सेस इक्वल टू फॉल्स। ये वाला बुलियन वेरिएबल बनाने का जो मकसद है वो आपको अभी समझ आ जाएगा आगे। ठीक है, इसके बाद हम जो हमारा जो कैच वाला कोड है उस पे हम ये लगाते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर वैल्यू इंटर नहीं हुई, मतलब ये रोज़ लेस देन ज़ीरो है, तो फिर हमें ये कैच में चला जाएगा और यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन पास करेगा कि जो एरर है वो हमें मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, मैसेज, सॉरी, हाँ, यू, इसको हम मैसेज बॉक्स, यार ये मैं क्या कर, MESSEGE मैसेज बॉक्स डॉट शो। ठीक है, और यहाँ पे इसको जो वैल्यू है ऊपर EX डॉट मैसेज। ठीक है, और ये जो हमारा मैसेज बॉक्स है इसको शो पोटेंशियल फिक्सेस पे क्लिक करके ये पहला वाला सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और फाइनली में हम क्या करेंगे, अपना जो कनेक्शन है वो क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज, सॉरी। ठीक है, ये हमने अपना कनेक्शन क्लोज कर दिया, और यहाँ पे एंड में हम एक रिटर्न कर देंगे क्या, ये जो बूलियन वेरिएबल हमने क्रिएट किया था। ठीक है, ये बूलियन वेरिएबल क्रिएट करने की जो रीज़न है ना वो भी आपको साथ साथ समझ आ जाएगी। तो अब इसके बाद हमने अपने जो एक इंसर्ट मेथड था वो क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली, जिसके थ्रू हम अपना जो डेटा है वो डेटाबेस में पास करेंगे और हम वहाँ पे जाके अपना जो हमारा टेबल है उसमें इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमने मजीद काम इस बटन पे करना है। ठीक है, हम इस बटन पे डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास इवेंट जनरेट होगा। जैसे इस बटन पे क्लिक हो तो ये सारी वैल्यूज़ टेक्स्ट बॉक्सेस से लेके इंसर्ट का मेथड जो हमने वहाँ क्रिएट किया है DB लेयर में, इस फंक्शन में आ जानी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से ये डायरेक्ट उसको डेटाबेस में पास कर देगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, एक BLL का यानी सेटर्स एंड गेटर्स वाले का, और एक DB लेयर का। ठीक है, तो हम सेटर्स एंड गेटर्स वाले का बनाते हैं। सेटर्स एंड गेटर्स, सेटर्स एंड गेटर्स जी कैपिटल है, सेटर्स एंड गेटर्स डी, नहीं, BLL इज इक्वल टू न्यू ऑफ सेटर्स एंड गेटर्स। ठीक है, तो एरर आ रहा होगा आपके पास भी, आपने यूँ करके शो पोटेंशियल फिक्सेस यूजिंग टेलर शॉप मैनेजमेंट सिस्टम डॉट। ठीक है, आपने पहला वाला क्लिक कर देना है, तो वो क्या करेगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उससे जो उससे जो क्लास है वो रिपोर्ट करवा देगा। मैं आपको दोबारा करके बताता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे आके शो पोटेंशियल फिक्सेस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यूजिंग हमारे प्रोजेक्ट का नाम डॉट सेटर्स एंड गेटर्स, मतलब हमारे प्रोजेक्ट में जो क्लास है सेटर्स एंड गेटर्स ये वो इंपोर्ट करेगा ऊपर। अब जो हमारी दूसरी जो डेटाबेस लेयर जिसमें हमने इंसर्ट का फंक्शन है वो भी क्रिएट किया है, उसका भी हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, इक्वल टू न्यू ऑफ DB लेयर। ठीक है, तो इसका भी जो है ना, अगर आपका मिसाल के तौर पर इस तरह का हो सकता है, आपको एरर शो हो इस तरह, तो आपने जिस तरह आपने ऊपर वाले के लिए किया है ना, इस तरह इसके लिए भी कर लेना है। ठीक है, इंपोर्ट कर देना है आपने। अच्छा, ये यहाँ तक काम करने के बाद अब हमने अपने जो ऐड बटन का जो इवेंट है इस पे सारा काम करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले डी डॉट, सॉरी, यहाँ पे, ठीक है, जो आपने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाया BLL डॉट ID इज इक्वल टू TXT ऐड, जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। ठीक है, ID डॉट TXT। ठीक है, और यहाँ पे एरर आ रहा होगा, इसका हमने इन डॉट पार्स कर देना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लेती हैं वो स्ट्रिंग टाइप में लेती हैं। ठीक है, और हमारा जो बिजनेस सेटर्स एंड गेटर्स में जो आईडी है वो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो हमने इसकी फॉर्मेट चेंज कर दी है। ठीक है, पार्स से। ठीक है, तो ये हो रहा है क्या बेसिकली कि जो बिजनेस लॉजिक लेयर यानी सेटर्स एंड गेटर्स वाली क्लास है ये वाली, ठीक है, इसमें जो आईडी है ना,
इसको वैल्यू पास हो रही है, यहाँ पे वैल्यू सेट हो रही है, और वो वैल्यू आ रही कहाँ से, टेक्स्ट बॉक्सेस से, ठीक है। अब जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको समझाऊंगा, जो हम डेटाबेस लेयर में जो ये वैल्यूज़ में ये वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये वाली जो आईडी की जो वैल्यू है ना, ये अब देखें यहाँ से आ रही है, ठीक है, जो अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इस बिजनेस लॉजिक लेयर डॉट आईडी जो हमने किया है, तो ये टेक्स्ट बॉक्सेस से वैल्यू गई यहाँ पे, और वो उधर जाके जो वैल्यूज़ में जाके सेट हो गई, ठीक है। और इस तरह हम बाकी भी सारे कर लेंगे, ठीक है, जितने भी हमारे कॉलम्स हैं। बी एल एल डॉट फुल नेम इक्वल टू टी एक्स टी स्लैश एड स्लैश फुल नेम, ठीक है, डॉट फुल नेम, एक मिनट यार, टी एक्स टी स्लैश एड स्लैश फुल नेम डॉट टी एक्स टी, और एंड में आपने सेमीकोलन लगा देना है, ठीक है। बी एल एल डॉट नंबर ऑफ सूट इज इक्वल टू टी एक्स टी अंडर स्कोर नंबर ऑफ सूट डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब ये भी एरर आ रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमने जो नंबर ऑफ सूट है इसको इंटीजर टाइप बनाया हुआ है, तो हमने यहाँ पे इसको इंटीजर टाइप बना देते हैं पार्स करके, ठीक है। अच्छा, तो हमने अपना जो काम है तकरीबन वो कर लिया है। हमने सारी वैल्यूज़ टेक्स्ट बॉक्सेस से लेके हमने जो सेटर्स एंड गेटर्स हैं वहाँ पे जाके सेट कर दिए हैं। अब हम नीचे एक बूलियन वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, बूल सक्सेस। अब आपको समझ आएगी कि हमने वहाँ पे जो बूलियन क्रिएट किया था वो क्यों क्रिएट किया था, ठीक है। इज इक्वल टू डी बी, जो ऊपर हमने डेटा बेस लेयर वाली क्लास का जो बनाया था, ठीक है, वहाँ पे जो इंसर्ट का मेथड है उसको क्या कर दो, ये सारी बी एल एल यानी सारी वैल्यूज़ पास कर दो इंसर्ट के मेथड में। तो इंसर्ट के मेथड हमें क्या रिटर्न कर रहा है, बूलियन वेरिएबल रिटर्न कर रहा था, ठीक है, कि या तो ट्रू रिटर्न कर रहा था या फॉल्स रिटर्न कर रहा था। किस केस में, कि अगर रोज़ बड़ी हुई तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं ट्रू और फॉल्स, इसके पास आ जाएगा। तो अब हम यहाँ इफ ऐसे लगाते हैं कि अगर हमारे पास सक्सेस जो है वो इक्वल टू ट्रू हुआ, यानी इसका मतलब वैल्यू सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई, तो क्या हम मैसेज मैसेज बॉक्स में एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि वैल्यूज़ मतलब कस्टमर एडेड सक्सेसफुली, ठीक है, कस्टमर एडेड जितना, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह एल्स में फेल टू ऐड कस्टमर, ठीक है, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पे फेल्ड, फेल्ड ही बहुत है, फेल्ड, ठीक है, आपने अपनी मर्जी से मैसेज दे देना है, ठीक है। तो हमने अपना सारा काम जो है वो डन कर दिया, ठीक है। अब हम बिस्मिल्लाह करके इसको स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है, और अपनी वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि वो इंसर्ट होती है या नहीं सक्सेसफुली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम फाइनली अपनी जो भी आईडी है वो लिखते हैं, 55 नेम कुछ भी, लाइक हाशिर
आशिक मेरे क्लास फेलो है और इसकी वजह से अक्सर नाम इसी के जहन में रहता है। ठीक है, तो बैन, अपर वेस्ट, वेस्ट, शलवार, ठीक है, पांचा और थ्री, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐड, यस, यस, कस्टमर एडिड, ठीक है, कस्टमर ऐड हो गए। तो फाइनली हमने अल्हम्दुलिल्लाह डन कर दिया सब कुछ, हमारा कस्टमर ऐड हो गया। अब हम कस्टमर्स कैसे पता चलेगा ऐड हुआ है या नहीं हुआ, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है यहाँ पे जो व्यू कस्टमर्स वाला हमारा मेन डैशबोर्ड पे जो व्यू कस्टमर्स वाला काम है, यहाँ पे हम एक जो है ना इसकी फंक्शनलिटी पे काम करेंगे कि जैसे ही हम व्यू कस्टमर्स पर क्लिक करेंगे जो कस्टमर ऐड हुआ होगा वो हमें बता देगा कि यार कस्टमर ऐड हुआ है। ठीक है। यार शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे मैंने बड़ी मेहनत की है यार, बहुत टाइम से मेरा लगा है। तो जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स और क्लास फेलोज़ को लाजमी बताना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में यार, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।